चैनल माय नेम इज़ प्रवीण। सो आज हम लोग रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, मोंगो डीबी का यूज़ करेंगे और एक प्रोजेक्ट हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ये प्रोजेक्ट हम एक वीडियो में नहीं बनाएंगे, वी विल बी ट्राइंग कि 2-4 वीडियोस में इसका कोशिश करें। 4 से 5 वीडियोस में इस प्रोजेक्ट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाता है एंड स्टूडेंट फील लाइक दे विल स्टार्ट लूजिंग द इंटरेस्ट। तो हम लोग कोशिश किए हैं कि छोटे छोटे सेगमेंट्स में 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के सेगमेंट्स में हम लोग वीडियो क्रिएट्स करें एंड दैट वीडियो विल हेल्प यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। एक फ़ोल्डर जो आपको लगता है किसी प्रोजेक्ट बनाने के लिए या नॉर्मल प्रोजेक्ट के लिए आपको चाहिए, इस फ़ोल्डर का नाम रख लीजिए। जैसे कि मैंने इस फ़ोल्डर का नाम रिएक्ट नोड ऐप रखा हुआ है। अब इस फ़ोल्डर में कुछ भी नहीं है, सिंपल एक फ़ोल्डर है। आप इस फ़ोल्डर को डेस्कटॉप पे बना सकते हैं। उस फ़ोल्डर को आप ओपन कीजिए। मैं बहुत बेसिक तरीका बता रहा हूँ, आप दूसरी यहाँ पे भी मेक डायरेक्टरी करके बना सकते हो। सो मैंने जस्ट इसको कॉल कर लिया है। आप देख पा रहे हैं मैं आई एम ऑलरेडी इनसाइड दिस फोल्डर यहाँ पे। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे। जब हम लोग फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे, सो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप फ्रंट एंड फॉर्म। इसको क्रिएट होता नहीं दीजिए जब तक। अगर आप इसको पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं कि रिएक्ट जेएस के प्रोग्राम को हम लोग कैसे क्रिएट करें, किस तरह करें, तो आप हमारी वेबसाइट को रेफ़र कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है ittrainingclasses.in। इस वेबसाइट पे आप जाएं और ट्यूटोरियल पे क्लिक करें एंड देन यहाँ से आप रिएक्ट जेएस पे क्लिक करके आप इन्वायरमेंट सेट देख सकते हैं किस तरह से होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नोड जेएस हमको डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर उसके बाद जैसे हमने किया डायरेक्टरीज, सिंपल फोल्डर बना दीजिए, इनिशियलाइज कर दीजिए एंड देन क्रिएट कर दीजिए। जब क्रिएट करेंगे तो रिएक्ट जेएस को स्टार्ट करने के लिए npm स्टार्ट आपको लगेगा। सो एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है। जब आप इसको फॉलो करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी। आपको ईजिली आप रिएक्ट जेएस क्रिएट कर सकते हैं एप्लीकेशन। मैंने पहली वीडियोस में भी बनाया हुआ है रिएक्ट जेएस। अगर आपको डाउट है रिएक्ट जेएस की सिंपल फाइल क्रिएट करने में, तो आप रिएक्ट जेएस की फाइलें क्रिएट कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट आप चाहते हैं देखना, तो जावा स्क्रिप्ट पे भी आप वीडियोस मिल सकती हैं आपको। बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है कि कैसे हम चीज़ों को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। That's it. So let's get back to this. So it's just okay. Sorry. Okay, so it just video was running in that time. So let me close this. Okay, so इट्स स्टिल हैपनिंग। सो फर्स्ट टाइम जब आप क्रिएट करेंगे, जब आप स्टार्टिंग इसको करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेता है, बिकॉज व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर इज़ इट इज़ इंस्टॉलिंग ऑल द पैकेजेस। तो वो स्पीड पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी सिस्टम की स्पीड कितना है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसने ऑलमोस्ट सारे पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए हैं। ये उसका ट्री ब्रांच क्रिएट कर रहा है। सो जितने और बचे हुए पैकेजेस हैं वो हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए आप app.js जो आपकी मेन फाइल होती है वो यहाँ पे है। पैकेज.json में आपको सभी फाइलें दिख जाएंगी, जो किधर से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है स्टार्ट करने का, ये सब इसने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। तो ये ट्री सारा यहाँ पे डॉम फाइल है, आपकी टेस्टिंग डिपेंडेंसीज़ हैं, आपका प्रोजेक्ट का नाम है, वर्जन है। तो ये सभी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। सो आई गेस इट इज़ डन, ये डन हो चुका है। अब इसके अंदर चलते हैं, फोल्डर के अंदर cd। सो फ्रंट एंड फॉर्म, ठीक है, ओके सॉरी, cd हमको फ्रंट एंड, why is it they giving like this, what mistake we are making? Okay, we are writing a wrong spell here. Okay, we were writing a wrong spell here. ओके, नो वरीज। सो अब हम लोग इसके अंदर जा चुके हैं। देखिए अब हमने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, बैकएंड के लिए एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। सो बैकएंड के फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए सिंपल आप सबसे पहले मेक डायरेक्टरी आप यूज़ कीजिए, MIDIR। उसके बाद आप बैकएंड में डाल दीजिए कुछ भी नाम आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं बैकएंड फॉर्म यूज़ कर लेता हूँ, सिंपल। एंड देन cd बैकएंड फॉर्म, दैट्स इट। अब इनिशियलाइज़ कर लेते हैं हम लोग इसको।
अपना नोड को npm इनिशियलाइज़ कर लिया आपने, पैकेज नेम ओके है, डिस्क्रिप्शन आप डाल दीजिए इसमें रिएक्ट एंड Node.js प्रोजेक्ट सिंपल ऐसा करके डाल दीजिए, कुछ भी डाल सकते हो आप। एंट्री पॉइंट हम लोग server.js रख सकते हैं, एंट्री पॉइंट server.js। आप अपना एंट्री पॉइंट इंडेक्स भी रख सकते हो, बट मैंने फॉर नाउ आई जस्ट कीप इट server.js। ठीक है, टेस्ट कमांड कुछ चाहिए नहीं, गिट रिपोजिटरी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। यस, सो दैट इज़ डन। सो ये डन हो गया। अब हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब आप देखिए इसके अंदर, आप आइए देखिए, बैकएंड टाइप का पूरा एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया, इसके अंदर आपके पैकेज आ गया। एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं सिंपल सा, उस फाइल का हम लोग नाम रखते हैं server.js। सो server डॉट, इस फाइल का नाम एस आप छोटा रख लीजिए, server.js। ये हमारी फ़ाइल है, ये सिंपल फाइल हमने क्रिएट कर दी है। सो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए क्लियर हो गया। अब मैं इस पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको अगर नॉलेज होगा एक्सप्रेस नोड का, तो जब भी हम लोग नोड स्टार्ट करते हैं तो पहले एक्सप्रेस को फ्रंट एंड पे शो करने के लिए कुछ भी कंटेंट तो एक्सप्रेस का यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट यूज़ करेंगे एक्सप्रेस एंड देन रिक्वायर आप यूज़ कर सकते हैं। रिक्वायर किसके लिए? एक्सप्रेस के लिए। रिक्वायर एंड देन आप एक्सप्रेस का इसमें यूज़ करें। सिंपल आपने क्या किया, कॉन्स्ट, इसके बाद आपने रिक्वायर किया है एक्सप्रेस को। सो एक्सप्रेस को आपने सिंपली यहाँ पे सिंपल आपने रिक्वायर कर लिया। सो नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं अभी देखते हैं आगे। देन आफ्टर हम लोग करेंगे ऐप, कॉन्स्ट ऐप, जो बिकॉज हम लोग मेन फाइल एज ऐप रखवाएंगे इसको, एक्सप्रेस को। एक्सप्रेस सिंपल आपने डाल दिया इसको, और उसको कौन से किस पोर्ट पे लेसन कराएंगे वो दैट विल बी ऑफ 400 या 3000, जो भी 4000 या 3000 आप रख सकते हो। मैं ऐप डॉट लिसन इसको कर देता हूँ। इसको हम लोग रख लेते हैं 4000 पे रख लेते हैं अभी द टाइम बिंग। एंड एरो फंक्शन का यूज़ करके, एरो फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं हम लोग कंसोल कराने के लिए। कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज़ अप एंड रनिंग ऐसे करके एक मैसेज डाल देते हैं, सर्वर इज़ अप एंड रनिंग। ओके, सो दिस इज़ डन। अब आप इसको कंप्लीट है आपका ये। देखिए सबसे पहले आपने एक्सप्रेस को यहाँ पे कॉल किया, एक्सप्रेस को रिक्वायर किया, देन जो आपकी कॉन्स्ट ऐप है उसको एक्सप्रेस के इनिशियलाइज़ किया, देन ऐप जो ये आपकी मेन ऐप है ये आपकी लिसन होगी 4000 पे, जिसमें आप बता रहे हैं कि कंसोल डॉट लॉग करे, और वो जो जब लॉग हो तो उस दिखा दे कि वो आपकी ऐप जो है वो रनिंग फॉर्म में अभी काम कर रही है। सो आई गेस दिस इज़ डन। आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। इसको आप डाल सकते हो इस तरह से। अच्छा, इसको ट्राई करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। सबसे पहले अगर आपने नोडमून अगर आप इंस्टॉल करेंगे, आपको पैकेजेस भी सबसे पहले इंस्टॉल करने पड़ेंगे। वो सारे पैकेजेस आपको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे इंस्टॉल कर लें, बट उससे पहले हमने नोडमून इंस्टॉल किया था, उसको यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं नोडमून, सो दैट डायरेक्टली ये चल जाए, बार बार इसको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या डालना है, आपको इनिशियलाइज़ करना है, स्टार्ट यूज़ करना है। स्टार्ट, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में इसको स्टार्ट नोडमून डाल दीजिए आप, नोडमून। ठीक है, इसको डबल कोट्स में रखें, अदरवाइज इट विल थ्रो सम एरर। नोडमून आपको ये देगा, नोडमून आपको इस तरह से डालना है, server.js, क्योंकि आपकी मेन फाइल क्या होगी, server.js। आप सर्वर वाली फाइल ऑलरेडी बना चुके हैं, सो ये आपकी फाइल रही। ये स्टार्ट पे आपने क्या करना है, सिंपली स्टार्ट जैसे ही ये एंट्री पॉइंट पे आएगा सर्वर के पास, ये स्टार्ट जैसे ही आप कंसोल में डालेंगे सर्वर फाइल को ढूंढेगा, एंड देन सर्वर फाइल, मेन फाइल जो स्टार्टिंग फाइल होगी सर्वर से रन करा देगा। सो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको कैसे यूज़ किया है, हमने इसको नोडमून पे डाल दिया है, और नोडमून server.js, सो दैट स्टार्टिंग फाइल जो स्टार्ट करेगा स्क्रिप्ट को यहाँ से स्टार्ट करे। सो इसको आप ओके हो गया, ये डन है। देन आफ्टर कुछ पैकेजेस हैं, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी यूज़ तो कर लिया है इसको, बट पैकेजेस इंस्टॉल नहीं किए। पैकेजेस आपको इवन पहले इंस्टॉल करने चाहिए थे, तो पैकेजेस आप इंस्टॉल कर सकते हो। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस सबसे पहले डाल देते हैं, एक साथ ही यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद नोडमून डाल देते हैं,
जो अभी हमने यूज़ किया है। नोडमोन के बाद आप डाल दीजिए मंगूज़। उसके बाद आप या मंगूज़ हम बाद में कर सकते हैं। डॉट इन्वायरमेंट डॉट env इनिशलाइज करने के लिए डेटाबेस को क्रॉस HTTPS से रिक्वेस्ट या किसी और सर्वर से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये सभी अलग अलग पैकेजेस हैं जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो इसको हो जाने दीजिए एक बार। देखिए जैसे ही ये पैकेजेस हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो हम देख पाएंगे। देखिए पैकेजेस नोड मॉड्यूल आ गया हमारा, ये देखिए कोर्स आ गया, डॉट इन्वायरमेंट एक्सप्रेस नोड। ठीक है, ये सभी पैकेजेस हमारे पास आ गए हैं। अब आप एक लास्ट पैकेज जो है npm इंस्टॉल कर दीजिए इसको mongoose करके इस तरह से, ऐसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ डन। तो ऑलमोस्ट सारे पैकेजेस हम लोग अभी इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम लोग इसको एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, कंसोल पे डाल के नोडमून सर्वर डॉट js टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा सर्वर सही से काम कर रहा है या नहीं, या उसमें कुछ एरर आ रहा है। Okay, so what it is saying is it's saying command is not found. Okay, what mistake we have done? So npm रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सर्वर इज़ अप एंड रनिंग, सर्वर अप एंड रनिंग। सो ये हमारा सही से काम कर रहा है। आप नोडमोन से भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो समहाउ रीज़न अभी हमारा काम नहीं कर रहा। बट सर्वर इज़ अप एंड रनिंग, तो दैट इज़ मीन जो हम लोगों ने एक्सप्रेस को इनिशियलाइज़ किया है यहाँ पे ऐप के अंदर, वो सही से काम कर रहा है, राइट। सो इसको एक बार हम लोग इसको बंद कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, सो अब इसमें थोड़ा सा आगे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं राउट्स का। ठीक है ना, राउट्स का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जो बेसिकली मिडलवेयर की तरह हम लोग यूज़ करेंगे उसको, जिससे कि हम लोग आगे की प्रोसेस को यूज़ करेंगे। सो आपको याद रखना है, आपका बैकएंड फ़ोल्डर आप देख पा रहे हैं, इसी के अंदर आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। उस फोल्डर का नाम आप डाल दीजिए, कुछ भी आप राउट्स डाल दीजिए, उस फोल्डर का नाम राउट्स, राइट। क्रिएट अ राउट्स नेम फोल्डर। राउट्स के अंदर आप क्या करेंगे, एक फ़ाइल बना लें, उसका नाम डालें routes.js। बस, अब इस फाइल के अंदर आप काम करेंगे। सो सबसे पहले कॉन्स्ट आप एक्सप्रेस, जैसे आप पहले यूज़ किया था, एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस, हमारा रिक्वायर एक्सप्रेस, दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद आपने राउटर को यूज़ करना है, बिकॉज ये फाइल हम एज ए राउटर यूज़ कर रहे हैं, तो इस फाइल को इनिशलाइज करना है। सो कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, दैट्स इट। ठीक है, एक्सप्रेस, देखिए ये फाइल का नाम हमारा, हम लोग कैप्स में यूज़ करेंगे इसको इस तरह से, मेथड की तरह एक्सप्रेस के साथ। और इसको मॉड्यूल को एक्सपोर्ट भी करना है आखिर में हमें, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो वो हम बाद में करेंगे। सो पहले यहाँ पे हो गया है। ओके, बिफोर डूइंग दिस वी आर गोइंग टू क्रिएट अ स्कीमा। एक स्कीमा क्रिएट कर लेते हैं बिफोर हम लोग एक यहाँ पे फॉर्म पोस्ट करने से पहले एक स्कीमा हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। सो स्कीमा क्रिएट करना बहुत इजी है। सबसे पहले आप अगेन इस फोल्डर के बैक एंड फोल्डर में ही रहेंगे। एक फ़ोल्डर में आप एक फ़ोल्डर बना लो, इसके अंदर मॉडल नाम का बना सकते हैं एक फ़ोल्डर, मॉडल नाम का एक फ़ोल्डर बना लीजिए। ठीक है, और उसके अंदर आप मॉडल का बना लीजिए, इसके अंदर आप एक फ़ाइल बनाइए model.js, सिंपल। model.js से क्या होगा, इसके अंदर हम एक स्कीमा क्रिएट करेंगे, सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से। सो मॉडल फॉर्म बना सकते हो या फिर model.js, आप किसी भी नाम से, इसको हम लोग थोड़ा इजी करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मॉडल फॉर्म डॉट जे एस बना लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग मोंगो डी बी को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, मोंगो डी बी को कॉल कर लेते हैं, कॉन्स्ट मोंगोज आप डाल दीजिए मोंगोज। उसके बाद आपने रिक्वायर करना है इसको, जैसे हम लोग एक्सप्रेस का यूज़ किए थे, उसका एक्सप्रेस नॉट एक्सप्रेस मोंगोज,
आप इसको mongoose ही यूज़ करें, ठीक है। सो ये आपका हो गया यहाँ पे डन। इसके बाद कॉन्स्ट, उसके बाद आप साइन अप या फिर किसी नाम से अपना स्कीमा बना लीजिए। मैं इसको बना लेता हूँ, साइन अप नाम से बना लेते हैं हम लोग इसको, साइन अप नाम से बना लेते हैं, साइन अप टेम्पलेट या कुछ भी ऐसा कर लीजिए, साइन अप टेम्पलेट ऐसे डाल दीजिए, साइन अप टेम्पलेट न्यू, आप इसको यूज़ कर लीजिए mongoose नाम से, mongoose नाम से आप इसको जो हम लोग इसके अंदर इनिशलाइज करेंगे, जो हमने अभी लिया है mongoose आपका, एंड mongoose डॉट स्कीमा, ठीक है। सो आप स्पेलिंग इसकी ज़रूर एक बार देख लीजिए, न्यू mongoose डॉट स्कीमा, CHEMA, ठीक है, एंड देन ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट, जो हम लोग जेसन फॉर्म में अपना यहाँ पे डेटा डालने वाले हैं। देखिए फुल नेम डाल लेते हैं, एक फील्ड हम लोग फुल नेम, और ब्रैकेट ओपन, इसके अंदर हम लोग यूज़ कर लेते हैं टाइप, किस टाइप का रखेंगे, तो हम लोग टाइप इसके अंदर स्ट्रिंग रख लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप रख लेते हैं, दैट इज़ फाइन। इसके बाद आप डाल दीजिए इसको यूज़र नेम, इसका टाइप आप रख लीजिए अगेन स्ट्रिंग। ये आप मिस्टेक नहीं कर सकते, अगर आप इसमें मिस्टेक करेंगे नंबर डाल देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर स्ट्रिंग वैल्यू इसके अंदर डलेगी तो। सो जैसे हम लोग ईमेल डाल देते हैं, नेक्स्ट, ओके, सॉरी फॉरगॉट टू मेंशन दैट, टाइप, ये टाइप हम लोग डाल देते हैं स्ट्रिंग टाइप डाल दिया, एंड देन आफ्टर आपका पासवर्ड, लास्ट फील्ड हम लोग यूज़ कर लेते हैं पासवर्ड। पासवर्ड में भी टाइप आप इसको स्ट्रिंग ही रखें, बेटर रहेगा, स्ट्रिंग ही हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग डेट भी रख सकते हैं, डेट, बट हम लोग डेटाबेस में स्टोर नहीं कराएंगे डेट, इसलिए रखेंगे क्योंकि जब जैसे ही कोई एंट्री होगी तो हमें पता चलेगा ये एंट्री किस डेट पे हुई है, राइट। सो डेट आप यूज़ करें, इसके लिए आप टाइप रखेंगे डेट, आप रखेंगे डेट, एंड एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन यूज़ करेंगे इसके लिए, उसका नाम डिफ़ॉल्ट ही है, डिफ़ॉल्ट डेट नाउ यूज़ कर सकते हो, डेट डॉट नाउ, ठीक है। सो ये आप यूज़ करें। सो आई गेस दैट इज़ इट। अब इसको हम स्कीमा को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सो एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे मॉड्यूल, आप मॉड्यूल डाल दीजिए, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू mongoose, क्योंकि mongoose के लिए करना है mongoose, ठीक है। 2 पैरामीटर हम लोग यूज़ करेंगे, मॉडल, क्योंकि मॉडल फाइल का नाम हमारा ये यूज़ हो रहा है, ये मॉडल है हमारे लिए। सो मॉडल के अंदर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, 2 पैरामीटर डाल सकते हैं इसमें हम लोग, एक तो हमारा डेटाबेस का नाम, और दूसरा जो हमने टेम्पलेट क्रिएट किया है, ठीक है, ये स्कीमा क्रिएट किया है। तो डेटाबेस का नाम आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, आप ऐसे डाल दीजिए नोड JSDB ऐसे करके डाल सकते हैं आप, ठीक है। इसमें आप दीजिए, एंड देन आपका स्कीमा का नाम जो आपने यूज़ किया है यहाँ पे, ये सेम, सो इसको आप यहाँ पे एज इट इज़ रख सकते हैं, ठीक है। उप्स, शिट, आप इसको हटाएं, पुरानी कमांड आ गई हमारी कोई, इसको आप यूज़ करें, बिकॉज स्पेलिंग शुड बी एग्जैक्ट सेम, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगा। अगर आप स्पेलिंग में थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। सो दैट इज़ इट। हमने एक मॉड्यूल क्रिएट कर लिया है जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स हमने ले ली हैं, और इन फील्ड्स का हम लोग अब राउटर में यूज़ करने वाले हैं। सो लेट्स कम बैक टू आवर राउटर फाइल, जो कि हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे क्रिएट की थी राउट्स फोल्डर के अंदर, राइट। तो वापस आ जाते हैं इस फाइल के अंदर,
इसमें हम लोग जस्ट सिंपली पोस्ट मेथड यूज़ करने वाले हैं आपको। और अब उससे पहले आपको उस जो फाइल आपने यहाँ पे क्रिएट किया है उसको यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लीजिए, बेटर होगा स्टार्टिंग में। सो आप इसको किसी नाम से डाल दीजिए, कॉन्स्ट साइन अप के नाम से या फिर किसी नाम से आप डाल दीजिए इसको, साइन अप टेम्पलेट ऐसा करके कुछ भी डाल सकते हैं आप। रिक्वायर, क्योंकि इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड अगर सेम नेम रखेंगे तो। रिक्वायर, क्योंकि अब आपको कैसे लेना है, देखिए अब ये फ़ोल्डर के अंदर है, ये ऑलरेडी हम लोग इस फोल्डर के अंदर, तो डबल एक फ़ोल्डर बाहर, एक डॉट बाहर, डबल डॉट के अंदर जाना है। तो मतलब मुझे जाना है ऑलरेडी मॉडल की फ़ाइल की इसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ फाइल बनाता हूँ तो एक सिंगल डॉट, अगर दो डॉट रखता हूँ तो इसके अंदर मैं इंसर्ट कर जाऊँगा। सो एक दो स्लैश, देखिए अब आ रहा है यहाँ पे, ये पकड़ रहा है मॉडल को, मॉडल स्लैश, अब जिसके अंदर जो फाइल होगी ऑलरेडी वो फाइल हम लोग इसको दे सकते हैं। आप इसको अपना फाइल बैकएंड साइन अप जैसे जो भी फाइल है आप उसको दे सकते हैं। अब आप इसको ये वाली फ़ाइल, जैसे कि आप मॉडल डॉट फॉर्म डॉट JS ये वाली फ़ाइल प्रोवाइड कर दीजिए। और इसको आप, ये वाली फ़ाइल आपको कहाँ करनी होगी, ये वाली फ़ाइल आपको अपना जिसे बोलते हैं सर्वर वाली फ़ाइल, वहाँ पे भी आपको इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा सो दैट चीज़ें इजीली काम कर सकें। ठीक है। सो अब हम लोग इसको यूज़ करते हैं, पोस्ट मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे इसमें, जिसमें पोस्ट मेथड कैसे काम करेगा वो हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ही सिंपल होगा। सो ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, पोस्ट करते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट विद दिस सिंपल मेथड। पोस्ट करने के लिए आपको एक सिंपल मेथड लिखना है, कॉन्स्ट पोस्ट, राइट, और सॉरी नॉट लाइक दिस, आपको अगर मेथड यूज़ करना है तो आप राउटर में यूज़ करेंगे। सो राउटर डॉट पोस्ट, ओके, ब्रैकेट यूज़ करें, स्लैश, आप पोस्ट मेथड इसमें किस स्लैश किस पे, साइन अप पे डाल सकते हैं। जब हम लोग साइन अप पेज पे जाएं तो साइन अप पेज पे जाएं तब इसको हम लोग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लें। आप इसका क्या कर सकते हैं तब, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ओके आई जस्ट फॉरगॉट दिस। तो इसमें आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ले सकते हो, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को कॉन्स्ट डॉट, आपका ये जो फाइल का नाम रहेगा साइन अप, आप जो आप क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे, इसके अंदर ही सारा डेटा आपका, दिस विल बेसिकली, दिस विल वी कैन वी आर जस्ट क्रिएटिंग ए न्यू इंस्टेंस। सो इंस्टेंस का नाम अब आप देख सकते हो, जैसे कि हम लोग इंस्टेंस का नाम डाल देते हैं साइन अप यूज़र। एक इंस्टेंस, कोई भी इंस्टेंस बना लो जिसमें सारा डेटा हम लोग, न्यू इंस्टेंस बनाएंगे उसका डेटा यहाँ जाएगा, न्यू, आप अगेन साइन अप टेम्पलेट जो हमारी ये यूज़ हुई है यहाँ पे, देन ब्रैकेट ओपन, राइट, देन फुल नेम, आपका जो फुल नेम यहाँ पे जाएगा, जो भी आप फुल नेम आपने मॉडल में लिया था वही हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यूज़ करते हैं यहाँ पे हम लोग, बॉडी डॉट फुल नेम जो हमारा फुल नेम है, दैट्स इट। ठीक है, अब इसको हम लोग एक बार रिपीट कर देते हैं, नाम फील्ड्स की वैल्यू हम लोग बाद में चेंज कर देंगे। 3-4 फील्ड्स हैं, देखिए फील्ड कौन कौन सी हैं आपकी, आपकी फील्ड है यूज़र नेम, यूज़र नेम आपकी फील्ड है। सो यूज़र नेम आपको रखना होगा यहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र नेम। आपकी तीसरी फील्ड आपकी ईमेल आईडी है, सो आपको ईमेल को यहाँ पे रखना होगा, ईमेल। एंड लास्ट आपकी फील्ड है जो पासवर्ड है। ठीक है, तो पासवर्ड की फील्ड आपको यहाँ पे रखनी होगी।
डेट इसमें है, बट डेट हम लोग फॉर्म के थ्रू इंसर्ट, मतलब नॉर्मल इंसर्शन नहीं कराएंगे। वो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही यूज़र जिसे बोलते हैं ना एंट्री करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी डेट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो डेट का कोई यहाँ पे इशू नहीं आना चाहिए आपको, डेट को यहाँ पे आपको प्रिंट नहीं करना है। सो अब हम लोग इसको डेटा को सेव करना चाहते हैं। सिंपल सेव करने के लिए आपने क्या करना है, साइन अप यूज़र, जो आपका ये वाला यूज़र है, साइन अप यूज़र, राइट, डॉट क्या लिखेंगे, डॉट सेव, सेव मेथड आपका जो होगा वो सेव कर देगा। देन फंक्शन यूज़ करना है कि किस फॉर्म में डेटा आपको लेना है। यहाँ पे डेटा मुझे है, आपको लेना है इसमें सिंपली एरो फंक्शन के अंदर आप यूज़ करो रिस्पॉन्स, जो उसका डेटा का लेना चाहते हो आप, रिस्पॉन्स डॉट जेसन फॉर्म में, ठीक है, जेसन डेटा, ओके, जेसन डेटा आपने इस फॉर्म में लेना है। देन आफ्टर अगर कोई एरर आ जाए, कुछ एरर इसमें इशू आता है, तो वो भी हमको कैच के थ्रू, डॉट कैच फंक्शन के थ्रू वो एरर हमें शो कर दे। सो इसमें आप करेंगे कैच, ठीक है, एरर, यहाँ पे आप इसको सिंपली कैच में आप डाल दीजिए, वही सेम यूज़ होगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन एरर, ठीक है, ये आपने कर लिया है और दैट्स इट, दैट इज़ इट। और आखिर में आप क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। सो मॉड्यूल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर, राउटर हमारी फाइल है, राउटर फाइल का नाम है, बिकॉज हर जगह हम आप देख रहे हैं, देखिए राउटर डॉट पोस्ट लिखा है मेथड को। जब साइन अप ओपन होगा तो रिक्वेस्ट लेगा, नॉर्मल जो भी रिक्वेस्ट करेंगे, एंड देन उसका रिस्पॉन्स डेटाबेस में जो भी हम लोग अगर इसको बाद में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग उसको पोस्ट करना चाहते हैं डेटाबेस में, फुल नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, उसको सेव किया है डेटा के अंदर। डेटा जो हमारा रिस्पॉन्स करेगा वो जेसन फॉर्म में हम लोग प्रिंट करा के दिखाएंगे एपीआई के थ्रू। एंड देन अगर कोई एरर आता है तो यही डेटा हमें एरर दिखा देगा, एरर आपको सिंपली एरर आप शो करेगा, जो भी आपका एरर है वो आपको शो हो जाएगा वहाँ पे। सो आई गेस दैट वुडंट बी एनी इशू। ये सिंपली इतना आप बहुत ईजिली आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ है। In next video, what we gonna do over here is we will be going to create a database। हम लोग database create करेंगे, ठीक है। तो वो जो चीज़ रहेगी वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगी। अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, बिकॉज वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्गर। सो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग करेंगे, एक डेटाबेस, इस जो फॉर्म से डेटाबेस क्रिएट करेंगे और एपीआईज़ के थ्रू उस डेटा को हम लोग शो करेंगे कि जो डेटाबेस, पहले डेटाबेस में देखेंगे और यहाँ पे भी हम शो करेंगे कंसोल में कि क्या डेटा हमारा स्टोर हो रहा है। ये सभी चारों फील्ड हम यूज़ करने वाले हैं। सो दैट्स गोना बी वेरी इजी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। टिल देन डू लाइक्स एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस, आप साइड बाई साइड करिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट एंड लाइक। थैंक यू।